चिंटू भाई आ गए, ठीक है, रिकॉर्डिंग होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो चिंटू भाई, अभी हम लोग रिव्यू कर रहे थे कोड। तो आपका कितना हो चुका है? आपका हमने देखा था शायद फुटर रह गया है या फिर उसके ऊपर वाला। हाँ भाई, फुटर और वो उसके ऊपर वाला एक सेक्शन 80% हो गया, ऐसे मान सकते हो आप। 80%? तो आप मतलब फिर कब तक कंप्लीट कर देंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग अभी बस रिव्यू कर रहे थे, थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज बता रहे थे, जो कि आपको हमने शायद पहले बता दिया था। और कुछ मतलब चिंटू भाई ने हमने कुछ क्लासें एक्स्ट्रा बताई थी कि जैसे ये सेक्शन है आप लोग को बनाना है। और वो फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जहाँ थे उसी पे आते हैं। हम चिंटू भाई, हम लोग का टेलविंड का चल रहा था कि असल में टेलविंड होती क्या है। टेलविंड देखिए, इनलाइन, हम टेलविंड जो होती है ना, हम उसे इनलाइन सीएसएस होती है टेलविंड। ये मान लीजिए फ्रेमवर्क है वो, एचटीएमएल सीएसएस। हम उससे जावा स्क्रिप्ट भी, कई एल्पाइन मिक्स होती है उसमें। तो अभी हम बस ये जी। बना रहे थे क्लासे, टेलविंड होती क्या है यहाँ पे, ये है। और कुछ क्लासें हम बना रहे हैं अभी के लिए, मार्जिन लेफ्ट करके 5, यहाँ पे हम क्लासें बना रहे हैं। अभी आप लोग देखिएगा कि होता क्या है। 200 पिक्सल, इसी तरह से टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, और पैडिंग दे देते हैं। सिर्फ पैडिंग दे देते हैं, चलिए। ये अभी हम थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, टेलविंड का स्टार्ट ही है। और इसका HTML। एचटीएमएल तो ये है ना, अभी ये इनलाइन काम करती है। अभी हम वो नहीं बता रहे हैं कि ये टेलविंड है, अभी हम बस ये मान लीजिए एक तरह से आपको उसके बारे में बता रहे हैं। बेसिक चीज है कि टेलविंड काम कैसे करती है, ठीक। कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मान लीजिए हमारे पास अभी तो इसमें एक है, उसमें दो होती है सीएसएस, एक स्टाइल, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। इनपुट से, इनपुट में जो हमारी जो एचटीएमएल लेती है, और आउटपुट में जो चीज हम लिखते हैं, और कुछ कमांड होती है। तो कमांड ऑप्टिमाइज करके अभी हम सब चीज दिखाएंगे, बस आप लोग अभी बस ये जान लीजिए। इसको हाइट विड्थ नहीं दी है अभी, मेन जो है हमारा हाइट, इसको देते हैं W10। तो पिक्सल हाइट, को थोड़ा सा 20 कर दिया। ये देखिए कुछ क्लासें हमने बना ली। टेलमेंट में इस तरीके का ही आपको मिलेगा कि अगर एम मतलब मार्जिन एल लिखा हुआ है, ML, तो मतलब इसका मतलब होगा मार्जिन लेफ्ट। ठीक है। टॉप का, ये तो चेंज कर दें हम, टॉप का होगा मार्जिन, अगर टॉप MT5 लिखा है तो मतलब इसका मतलब है कुछ मार्जिन टॉप मिल रहा है, कुछ मार्जिन बॉटम मिल रहा है, कुछ मार्जिन बॉटम मिल रहा है, कुछ आपको मिल रहा है राइट। ठीक है। अगर P है वहां पे लिखा हुआ तो पैडिंग है, W लिखा है तो विड्थ है, हाइट लिखा, H लिखा है सिर्फ, तो मतलब हाइट है, उससे क्लास मिलेगी। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स बनाया है, जो कि यहाँ पे अभी मतलब एक डिव बनाया है जिसमें हम देंगे, हमने जो क्लास दी है, हम देते हैं अभी दो तीन क्लास, एक तो बीजी ब्लैक और ब्रेथ, W ये है। अभी हमने दिया इसको क्लास W10 और बीजी, बीजी ब्लैक।
हाइट नहीं दी है, हाइट भी देते हैं एच। ये देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे रेड रेड बन के आ, वो सॉरी ब्लैक आ गया बॉक्स। सिर्फ हमने कुछ क्लासें दी हैं इसको। ब्रिथ के लिए ये दी है, हाइट के लिए ये दी है। अब देखिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे रेड, तो ये रेड हो जाएगा। और थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए। अब हमें देनी है इसको मार्जिन टॉप, जो कि हमने बनाया था मार्जिन टॉप 5 थी क्या थी। ये हमने बनाया है, अभी हम आपको टेलविंड का बताएंगे कि टेलविंड में भी कुछ ऐसा ही होता है। मार्जिन टॉप दिया, देखिए मार्जिन से हमने सिर्फ ये क्लास दी है, उससे देखिए मार्जिन भी आ गया है 200 पिक्सल का। तो इसी तरह से आपको इनलाइन सीएसएस लिखनी होती है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं अब आपका, अगर आप कभी अपनी वो लिख रहे हैं सीएसएस, तो ये मान लीजिए पीछे कुछ इस तरीके का ही चल रहा होता है। क्या कर रहे हैं? पीछे आप लोग का कुछ इस तरीके का ही चल रहा होता है। कहीं से उसे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है ब्लैक, कहीं से रेड मिल रहा है। जो भी हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, अभी तो हमने उल्टा किया है। पहले हमने क्लास बना दी है, लेकिन आप लोग को ये बनाना नहीं है। आप लोग सोचेंगे ये बनाना है हर किसी के लिए, आपको कुछ नहीं बनाना है। सब बना बनाया रखा हुआ है टेलमेंट में। ठीक है, सब कुछ एक एक चीज, बस हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पर आके कुछ क्लासें लगानी है। अब हमने इसमें दे दिया कुछ टेक्स्ट, ने कुछ टेक्स्ट दे दिया कि अल्फैज, क्या लिख दें, पागल है। ठीक है, देखिए इसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया अल्फैज पागल है। पेरे पेरे पेरे। एक मिनट रुकिए, कॉल। तो अल्फाज है पागल या नहीं है? हेलो। जी जी, अभी थोड़ा मीटिंग कर ले, मतलब इन लोग का सेशन ले रहे थे, फिर करते हैं आपको। जी। पागल से उनका मतलब है हार्ड वर्किंग, समझा करो मैम। हाँ मतलब ये ऐसा होना चाहिए, देख रहे हैं। अल्फाज को कुछ भी बोलो तो वो बहुत अच्छी तरीके से लेता है। ऐसा नहीं कि है मैं पागल हूँ या कुछ जिस भी। तो डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लिया। एडवांटेज बना लेता है वो, और ये बहुत अच्छी बात है। अल्फाज हार्ड वर्किंग है और माशाल्लाह काम भी बढ़िया करता है, जो भी दे दो। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा अल्फाज पागल है, और हमने यहाँ पे पैडिंग भी दे दी है। देखिए सिर्फ P5 लिखा है। आप लोग को अब पता ही है क्या होगा, अंदर से पैडिंग आ जाएगी। अब आप बताइए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? पहले अगर इस जो चीज हमने करी है, आप इसको भूल जाइए इसके लिए कि ये भाई ये तुमने क्यों लिखा है। ये हमने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि आपने अगर इधर कुछ लिखा है तो वो इस तरीके का दिखेगा पीछे, इस तरीके का कुछ हो रहा होगा। तो आप लोग को इस चीज से लेना देना ही नहीं है अभी के लिए, और आगे भी इस चीज से कुछ मतलब ही नहीं है आपको। आपको मतलब है यहाँ से कुछ इस तरीके की क्लासें लिखी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके पैडिंग लिखी तो पैडिंग आ गई, मार्जिन लिखा तो मार्जिन आ गया, हाइट लिखा हाइट आ गया। समझ रहे हैं? अब इसमें बताइए कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए कि भाई ये क्या बता दिया तुमने एकदम से, मेरे तो सर के ऊपर से गई। कंफ्यूजन तो नहीं है, बस यही समझ में आ रहा है कि क्लास जो कैलवे ने बनी बनाई होंगी उसको इधर पर कॉल कर देना। हाँ बात जो फैजान ने बताया, यही एज इट इज यही होता है कि टेलमेंट हमें कुछ बनी बनाई क्लासें दे देता है, और वो हमें यहाँ पे लिखनी है बस। और वो लिखने का जो है वो आप लोग को आएगा जो आपने ये बनाया है। कहाँ पर कौन सी क्लास लिखनी है भाई? क्लास तो लिखनी है, लेकिन हम क्या क्लास लिखें? फ्लेक्स लिखें, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर लिखें, बिटवीन लिखें, फॉन्ट की कुछ क्लासें होती हैं। अब हम लोग टेलविंड की वेबसाइट पे चलते हैं, देखिए जो लिखने का मसला है ना वही है सबसे मेन। क्योंकि हम अगर कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल बना के दे रहा है। देखिए इनलाइन लिखा, तुरंत तुरंत रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखिए फॉन्ट बोल्ड हो गया है, मीडियम हो गया है। इसने क्लास, देखिए टेक्स्ट का कलर, कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये होगा कलर चेंज, और इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिएगा ये हो गया, डल हो गया। ये देखिए सेंटर हो गया, ब्रेथ,
देखिए अब ये ऑप्टिमाइज कर रही है, टेलविंड जो है ऑप्टिमाइज कर रहा है देखिए। और इसमें बहुत अच्छी चीज होती है कि आपका रिस्पॉन्सिव भी होता है। ये देखो इसमें पेडिंग 8 दी, जैसे तुमने ML5 दिया था पीछे एग्जाम्पल में, तो कितना लिया था उसने, तो 200 पिक्सल डाला था। आवाज नहीं आ रही। जैसे नहीं नहीं, इसमें ही बोलो, वो लोग भी सुन लेंगे। एग्जाम्पल में है, ये एग्जाम्पल जो अभी दिखा रहे थे, अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें हाइट MD5 दिया है, तो ये कितने पिक्सल लेगा? ये टेलविंड में बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ये हमने एग्जाम्पल बनाया है, हम बोल रहे हैं ना, इसको इससे मत ये लेना देना है। आप वो ओवर करोगे ना उस पर तो दिख जाएगा आपको सब दिख जाएगा। MD5 का। अभी जब टेलविंड वगैरह इंस्टॉल करेंगे देखेंगे, सब आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या है P5, क्या है तो PL, क्या आप है। ये बता रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिव होता है, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक मतलब फीचर हमारे पास ऐसे हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि कोई भी चीज हम काम कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए हमारे पास हथियार आ जाएगा एक टेलविंड जी, जो कि बंदूका। मान लीजिए आपके पास, एक के पास पिस्टल है और एक के पास वो है AK-47, कौन जीतेगा भाई? AK-47 वाला जीतेगा। तो मतलब टेलविंड AK-47। लगाने ये है कि इसमें मीडिया को भी नहीं लगती, लाइन से लाइन नहीं हो जाता, क्या? इसमें मीडिया को भी नहीं लगती टेलविंड में। ये मीडिया मतलब क्वेरी नहीं लगती, सब इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है, मतलब पहले से ही सब चीज होती है इसमें। देखिए कुछ लोग जो हैं पहले से टेलविंड में, मतलब वो लोग थोड़ा सा, उन लोग को पता है टेलविंड क्या है, जैसे अल्फैज, सोहेल और जुनेद भाई भी थे, उन्हें भी थोड़ा पता है। लेकिन अभी जुनेद भाई क्लास में है नहीं। बाकी इकबाल, नाना, जाफर और फैजान और चिंटू भाई, बस आप लोगों को थोड़ा, मतलब अभी वो नहीं है शायद, इससे पहले टेलविंड का नहीं है। लेकिन चिंटू भाई को भी बूटस्ट्रैप बताई गई थी पहले, चिंटू भाई को भी थोड़ी बहुत पता है कि टेलविंड असल में है क्या। तो हम जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट करने वाले थे कि बस आप लोग जल्दी से ये निपटाएं। नहीं, फिर जैसे आप इसको अभी बता रहे थे ना एग्जाम्पल में, जो आप दिखा रहे थे अभी, जी, वो जो एग्जाम्पल अभी दिखा रहे थे, आप दिखाइए जरा। ये या फिर वो वाला बोलना है? वो वाला अभी जो दिखा रहे थे ऑनलाइन एग्जाम्पल आप। ये जी। हाँ, तो इसमें वो कोड अप्लाई कर रहा था, जी फिर आपने क्या ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, तो ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, या ये कोड जो देता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है रिस्पॉन्सिव? नहीं नहीं, कुछ कोड देगा, ये रिस्पॉन्सिव ही होगा। वो हम बताते हैं कि मतलब कैसे होता है, कुछ कोड देता है। मतलब हम इसमें यूज करेंगे कंपोनेंट, हम उठाएंगे ज्यादातर चीजें। और जो ये रिस्पॉन्सिव देगा, देखिए रिस्पॉन्सिव क्या होता है इसमें। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ये क्लासें होती हैं। हम मतलब ये लिखेंगे SM:, जैसे अभी कहाँ था वो। थोड़ा सा जूम इन भाई। हाँ हाँ, एक ये देखिए, थोड़ा सा अभी क्लास लिखेगी ये यहाँ पे। सब देखिए, हम इसमें बता देते हैं आपको। ये तो पता है, इसके बारे में तो पता है ना आप लोग को, ये क्या है? हाँ ठीक है, मालूम है। ये चीज तो आप ऐसा तो नहीं कि पहली बार देख रहे हैं कि मीडिया क्वेरी लिखने पड़ती है, मिनिमम ब्रेथ और छः, मतलब छः सौ मैक्स चालीस वाला पढ़ा था पिक्सल मामू, अभी तक मैक्स वाला बताया था, मिनिमम वाला कहाँ बताया आप? नहीं, उस दिन बताया था मिनिमम मैक्सिमम दोनों, बताया था ना। तो मतलब मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही है, एक उस इस वृत्त के नीचे काम करेगी, एक इस वृत्त के ऊपर काम करेगा। CSS तुम देखना, हमने वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजी है, उसमें है। अभी ये कम। लगाया था तो 20 मिनट लगता है, 20 मिनट। हाँ अभी हमने लगाया था मिड फ्लैग। नहीं, हाँ हाँ, ये देखिए, ये क्लास लगी है MD फ्लेक्स। मतलब फ्लेक्स का मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो MD क्या है देखिए यहाँ पे, MD है ये, MD है 767 पिक्सल। और
एमडी कहाँ पे काम करेगी? मिनिमम विड्थ जब आपकी इतनी होगी तो ये फ्लेक्स कर देगा। तो ये कोड फिक्स रहते हैं? ये वाली क्लासें फिक्स रहती हैं, ये वाली जैसे फ्लेक्स है, MD 24 है, मतलब H 24 है, हाइट W 24 है देखिए, और हाइट ऑटो, टेक्स्ट सेंटर। और अभी मतलब बस देख के घबराइए मत कि ये क्या है, आप लोग पता ही नहीं चलेगा कि कितने जल्दी जल्दी ये क्लासें आपको आ जाएंगी। घबराइए मत, बस मतलब बहुत नहीं, जैसे कि टेंशन नहीं ये लीजिए। एमडी लिखा है, एक्सेल लिखा है, एलजी लिखा है, जी। ये इनका मीनिंग फिक्स होता है, ये जो सामने दिए इसके मीडिया? हाँ हाँ हाँ, फिक्स होता है, और मतलब चेंज कर सकते हैं, आपको जो करना है सब चीज कर सकते हैं इसकी। ये जो वृत्त होती है ये 100, मतलब 1024 है, ये 640 है, इस तरह से ये वो होते हैं ब्रेक पॉइंट। जैसे हम अपने में ब्रेक पॉइंट बनाते हैं तो इसमें ब्रेक पॉइंट होते हैं। तो बस उस ब्रेक पॉइंट पे हमें ये सारी चीजें करनी होती हैं। ब्रेक पॉइंट तो आपको पता ही है, मीडिया क्वेरी में हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तो इस ब्रेक पॉइंट पे जब भी पहुंचेगा ये फ्लेक्स हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल मतलब करके बताते हैं। पहले हम लोग इसको वो कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए कि यहाँ भाई। तक एक ही वो कंफ्यूजन था बस, वो लिखा हाँ। था ना आपने, वो अल्फाज पागल है। जी जी। तो अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम डालते हैं। पहले चलिए सीडीएन से पहले डालना स्टार्ट करते हैं। हाँ फैज भाई, सीडीएन से करना थोड़ा इजी रहेगा। हाँ हाँ, सीडीएन से ही करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। हम इंस्टॉलेशन भी बताएंगे आप लोग को, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कल, अगर आप लोगों ने देखा होगा npm इंस्टॉल लारेवल कुछ किया था, तो इसी तरह से हम नोड जेएस का यूज करते हुए, जैसे नोड जेएस होता है, नोड जेएस क्या होता है, आप अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये जो हमारा आया है, ये नोड जेएस जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया होगा सबने, उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं कि हमें सही अपनी उसमें होना चाहिए। अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें ठीक होना चाहिए। फिर उसके बाद जहाँ पे इंस्टॉल करना है वो सारी चीजें। अब जैसे ही देखिए, सीडीएन आपको पता ही है, सीडीएन क्या होता है कि हम कहीं और से किसी दूसरे की चीज यूज कर रहे हैं, सीडीएन का ये मान लीजिए मतलब। अब अगर कभी क्वेश्चन आया आप लोग को, नहीं यार सीडीएन क्या होता है, जैसे अभी हमने देखिए सीएसएस लिंक करी थी इस तरीके से, लिंक स्टाइल सीएसएस, ये फोल्डर दिया था तो हमारी इसके अंदर सीएसएस काम कर रही थी, ये वाली। तो अब हम सेम वही काम करेंगे सीडीएन से। हमने लगा दिया टेलविंड का सीडीएन, ठीक है, यहाँ पे गए, ये हम उठा के कहाँ से लाए, ये हम लेके आए, पहले इसकी टेलविंड की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे लिखा है प्ले सीडीएन, प्ले सीडीएन पे गए, यहाँ पर देखिए बोल रहा है हेडर में ये डाल दो, ठीक है, हेडर में, हेड वाले पार्ट। सीडीएन या कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमेशा आपकी इसमें ही पड़ेगी, और वो इसमें क्यों पड़ेगी हम अभी बताते हैं कि क्यों पड़ती है इसमें। ये देखिए ये आपका सीडीएन है, बाकी कुछ चीजें ये बोल रहा है करने के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ इस पे ही ध्यान देते हैं। अभी आप देखिएगा, हमने इसमें कुछ क्लासें दी हैं, अब देखते हैं कुछ हुआ। ये देखिए बोल्ड होके आ गया है। अब हम इसमें जैसे हम लोग कर रहे थे ना बीजी, बीजी रेड, इसमें कलर के वेरिएंट होते हैं। ये देखिए वेरिएंट कलर मतलब, देखिए 200 लाइट था, 800 कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। ये टेलविंड में है। आप लोग धीरे धीरे इस चीज से भी मतलब इतने जल्दी घुल मिल जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे आप लोग। तो यही है बस टेलविंड। और अब हम बताते हैं बाकी चीजें इसकी। जैसे सीडीएन से हमने यूज करा, अब अगर हम टेलविंड यूज कर रहे हैं ना तो हमारे पास एक हथियार है, वो है टेल ब्लॉक। ये हथियार कैसे है अभी देखिएगा आप। ये हैं हमारे कंपोनेंट, मान लीजिए रेडीमेड चीजें, जैसे आप कहीं बाजार में गए, आपने जैसे अभी इस वेबसाइट में नया बार बनाया था, ये वाला बनाया था, तो आपने अपने हाथों से काटा छाटा और
उसको सिलाई करी और ना बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके बैकग्राउंड पैडिंग एडिंग सब करके आपने बनाया। लेकिन अब हम टेलविंड यूज कर रहे हैं, तो हमें आप लोग को नैवबार बनाने में, हीरो सेक्शन बनाने में कितना टाइम लगा था बताइए? पूरी वेबसाइट देखिए, आप लोगों को 5 से 6 दिन लगे, ठीक है। और अभी देखिए हम इंशाल्लाह जितनी बन जाएगी उतनी वेबसाइट बनाएंगे आप 2 दिन लोग। में बनाई थी मैंने। हाँ, अरे आप वो हैं, बताया था ना, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा था हमने, तो आप हार्ड वर्किंग बॉय, आपकी क्वालिटी फैज भाई ने सबको दिखा दी। आप हार्ड वर्किंग बॉय हैं भाई। तो आप अपना लेवल अपने आप महसूस कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। देखिए ये सही था। अब हम चलते हैं, देखिए हम लोग गए किसी दुकान पे, ये दुकान का नाम है टेल ब्लॉक। यहाँ से हम लोग को नैवबार खरीदना है, यहाँ पे गए बटन को कॉपी किया। इसका ये चीज बहुत अच्छी है कि सब चीजें फ्री हैं, कोई चीज वो नहीं है कि पेड है या। यहाँ गए देखिए कुछ लिख के आया है, बहुत सारी चीजें, माँ इतनी सारी क्लास है, आप लोग देख के डर जाएंगे, अरे यार ये क्या है भाई। फिर आप जब अपने इस पे जाएंगे, ये देखिए नैवबार आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। फिर से दिखाइए भाई एक बार, कैसे हमने वहां से उठाया कॉपी करा था। देखिए सबसे पहले हम लोग गए, यहाँ से सर्च करा टेल ब्लॉक, टेल ठीक। ब्लॉक की वेबसाइट पे आए। हमको ये मान लीजिए एक आप मतलब सुपरमार्केट जाते हैं, छाटते हैं ना हमको क्या जी जी। चाहिए, तो इसी तरह से आप जाएंगे जो आपको चाहिए। पहले हम लोग को क्या चाहिए, नैवबार चाहिए, जो ठीक। कि इधर हमारा वो होना चाहिए लोगो और नेम, और यहाँ पर होना चाहिए हमारा बटन। तो हम इस तरीके का पहले ढूंढेंगे। हम गए हेडर वाले पार्ट, मतलब हेडर वाले सेक्शन में, हमें चाहिए, इस पे क्लिक किया हमने, देखिए इधर हम लोग कुछ क्या चाहिए, लोगो टेक्स्ट, इधर चाहिए बटन। हमें इससे अभी कुछ अपने काम से पहले मतलब रखना है, बाद में हम दूसरे की चीज देखेंगे, मतलब दूसरा चीज देखेंगे पहले। और देखिए बाकी कुछ हेडर और बनाए गए हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये इधर है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर गए, लेकिन इसका देखिए इसका भी यूज कर सकते हैं। इधर आए, इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटर है। फिर आप लोग को इसको इधर करना पड़ेगा, फिर काम काफी हो जाएगा। तो अभी हम ये वाला लेते हैं, चलिए। इधर आपका ये है, इससे मिला रहे हैं हम। इधर लोगो है, टेक्स्ट है, बटन है। इधर आए, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू कोड लिखा होगा, देख रहे हैं? ठीक। प्रीव्यू कोड पे क्लिक किया, क्लिप टू क्लिप वो कॉपी टू क्लिप बोर्ड, इस पे कॉपी कर लिया। वापस आए अपने वीएस कोड में, सिर्फ हेडर में पेस्ट करना है, आपको और कुछ नहीं करना, और हेडर आपका बनके तैयार है। अब इधर टेक्स्ट था, लोगो, और इधर बटन था। अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। आप कुछ चीज लेने गए, उसके साथ चीजें मिल गई हैं, तो क्या करते हैं फ्री में, या फिर कुछ भी अच्छी नहीं है, या फिर जो भी नहीं चाहिए तो हटा देते हैं। इसको भी हमने हटा दिया। अब ये देखेंगे कुछ सीएसएस आपकी गड़बड़ा गई, देख रहे हैं, ये चिपक गया इधर। आप अब आप लोग बताइए कि जब ये इधर चिपक गया है, तो हमको इसको इधर करने के लिए कौन सी क्लास देनी पड़ेगी? जाफर तुम बताओ। ये हमारा इधर चिपक गया है, पहले ये इधर था, तो अभी हमें बस इसको इधर लगाना है। मतलब क्लास का बताओ सीएसएस से, ऐसे नहीं, टेलमेंट में हम नहीं पूछ रहे। डिस्प्ले फ्लैग, ठीक है, और फ्लैक्स तो है, देखो फ्लैग लगा देखो फ्लैक्स तो है। फ्लैक्स हमारी, ये देखो फ्लैक्स हम जब लगाते जब ये ऐसे होता। स्पेस बिटवीन आएगा शायद। हाँ, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन आएगा, तो यहाँ पे गए, देखिए जस्टिफाई। अरे यार इसमें मसला आएगा अब थोड़ा सा, क्योंकि सजेशन नहीं देगा ये, क्योंकि हम भी सजेशन पे डिपेंड है भाई। जाते हैं अपने काम पे वापस, यहाँ से इसमें टेलविन इंस्टॉल है, तो वो सीडीएम से यूज कर रहे हैं ना, ये देखिए जस्टिफाई, यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो हमें लग रहा है हमें बार बार यहाँ से उठानी पड़ेगी जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पर हमें सजेशन में दिख भी जाएगा, देखिए इस पे हवर करेंगे, ये इसमें इंस्टॉल है। इंस्टॉल का फायदा होता है, अभी हम इंस्टॉल करके भी बताने वाले थे, लेकिन अब सीडीएम से जल्दी हो जाएगा। और अगले नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जब बनाएंगे
तो इंशाल्लाह आपको तो इंस्टॉल ही करके बताएंगे, और अभी भी शायद अगर थोड़ा टाइम होगा तो हम इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, जस्टिफाई ये कहाँ से सेंटर। उठा रहे हो आप ये? नहीं, उठा कुछ नहीं रहे हम, ये भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। हम उठा कुछ नहीं रहे, बस यहाँ पर इसको हटाइए। ठीक है, हम मतलब वो भूल जाइए वो क्या था। हमने लगाया है, हमें इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगी है, हमें बस जस्टिफाई वो करना है। इसको जस्टिफाई वो करना है, स्पेस बिटवीन। ठीक है, वापस आए हम लोग यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग को कौन सी क्लास देनी थी फैजान? इस जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ठीक है। और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन और स्केच स्केच स्पेस। जस्टिफाई बिटवीन बस था, हाँ, जस्टिफाई स्पेस कंटेंट। बिटवीन। ये ये देखिए, हम लोग को लगानी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। आप लोग को भी सेम इस तरीके से करना है। हम लोग को क्या क्लास उठानी है? ए उठानी है। एक ये, आप लोग को दो हथियार चाहिए होंगे, एक ये वाली वेबसाइट, एक ये वाली वेबसाइट, जहां से उठाना है। अगर आप लोगों ने कुछ हटाया है तो आप लोग को कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा, और टेलविंड आपको फुल कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। फुल्ली कुछ भी कर सकते हो आप। तो हमें चाहिए ये वाली क्लास, है ना फैजान? आप लोग बताइए, यही क्लास चाहिए ना हम लोग को? प्रॉपर्टी जो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये क्लास है। तो हमें क्लास ये वाली यूज करनी है। उठाया और हमें बिटवीन करना था, इसको कर दिया पेस्ट। अब देखते हैं अपने लेआउट में, ये देखिए आ गया इधर। बताइए, ये चीज किसी को समझ नहीं आई हो तो बताइए, क्या नहीं समझ आया? चिंटू भाई, आपको मतलब वो हमने बता के कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उसको भूल जाइए, ये चीज यूज करनी है। ये ऐसे ढूंढ सकते हैं क्लासेस अपने लिए ना? हाँ, जो सी भी क्लास चाहिए यहाँ पे सब मिलेगा आपको, पूरा एनिमेशन से लेके हर चीज मिलेगी आपको यहाँ पे। तो हमने ये बना लिया, अब हम जाएंगे इधर। अभी हम टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, देखिए। ये है और ये है बटन है हमारा। ये है और बटन है, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइए कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। इसमें एक क्लास और दे देते हैं जो कि हमारी थी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लैक, जो कि ब्लैक हो गया है। और इस वाले को देना है कलर। डार्क करना पड़ेगा थोड़ा ना। नहीं, डार्क नहीं, लाइट करना है इसको। तो ब्लैक ये की जगह कुछ, हाँ ये ठीक। देखिए, लाइट हो गया, ठीक है। अब ये इधर बटन है, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। इसका कलर बस और कर देते हैं, बटन का कलर ही होगा। कहाँ पे डिफाइन है बटन? बटन टेक्स्ट 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 नहीं, इसको भी ये करके ये कर ले। ये देखिए, हमारा नैव बार बन गया है। अब हम बनाएंगे हीरो सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन अभी के लिए क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। इसमें हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि मतलब कौन सी चीज कहाँ पे है और कहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे ऐड करना है कुछ? हाँ, ये जो तुमने पूछा ना, बहुत खतरनाक है ये। बहुत, और बहुत बढ़िया चीज पूछ ली तुमने। अभी हम बताते हैं। अरे यार, इसका लेआउट तो मसला क्या है भाई? सही चीज पूछी है मतलब। भाई कि पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इमेज निकाल लें। ठीक है, ये है। हमें हमें अब क्या चाहिए? हीरो सेक्शन में इमेज, यहाँ गए, सबसे पहले इमेज, इमेज डालते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है। इमेज आ गई हमारी, ठीक है। अब जो फैजान बोल रहा था कि पता कैसे लगाएं, मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमें ये नैव बनाना है, तो हम ये पता कैसे लगाएं? ये क्या उठाना है कहाँ से, ये बोल रहे हो? नहीं, जैसे कस्टमाइजेशन करना है तो नहीं, वो कैसे? कह रहा है तो फिर कंटेंट कैसे? कैसे पता चलेगा इस कंटेंट में ये क्लासें हैं। अच्छा, देखो और यहाँ कंटेंट। पे हमें ये कस्टमाइज कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा या ये चेंज हो जाएगा इसके लिए?
ठीक है, ठीक। जिस डिब में कंटेंट लिखा होगा ना उसी डिब में कस्टमाइज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना ये है फैज जैसे। भाई एक यूट्यूब की वीडियो रिकमेंड कर दो पहले इसकी टेल वेंड की, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो सब कर दूंगा मैं। जी देखो, जी। आप इनमें से किसी में भी कस्टमाइज कर सकते हो। और जो आप बोल रहे हो, जैसे फैजान ने बोला कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है, इसको हटा देते हैं, वो वाला खोलते हैं। ये खोलते हैं और हमने सही क्वेश्चन किया है तुमने, एकदम सटीक वाला। देखो, इसको हम बताते हैं, पूरी कोशिश करेंगे ठीक से समझ आ जाए। नहीं आया तो तुरंत पूछ लेना भाई, नहीं यार। तो इसको करते हैं वो लाइव। पहले तुमने ये नैव बार बनाया था, ठीक है? आप लोगों ने, सबने ये नैव बार बनाया था, तो आप लोग को उसकी क्लासे भी हटाते हैं। ये ये हटा, चलिए। ये नैव बार ऐसा दिख रहा है अभी के लिए। तो अब ऐसा बनाने के लिए तुम्हें कौन कौन सी क्लासे देनी पड़ेगी, वेदांत बताओगे कि तुमने ऐसा बनाने के लिए कौन कौन सी क्लासे यूज करी हैं? अभी के हम नैव बार में जाते हैं। नैब में जाके उसकी हाइट विड्थ दी, उसको कलर दिया, ठीक है, और और वो एब्सोल्यूट दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया। अब हमारे पास ये नैव बार हमने बनाया है, ठीक है? अब हमें इसमें करना ये है कि अब हम पता कैसे लगाएं कि ये भैया हमें ये क्लास यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। जैसे ही तुम इसमें कोडिंग कर रहे थे, अरे कुछ है तो यहाँ, ये बन गया नैव बार। तुमने यहाँ पे कुछ क्लासेस दी ना, देखो, पोजीशन फिक्स्ड, मतलब ये सोहेल का है। इसको मतलब हाइट विड्थ दी 100%, बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है? आप लोग को समझ आ रहा है ना ये चीज हम क्या बता रहे हैं? पहले आप लोगों ने नैव बार को पैडिंग दी, कलर दिया, जिससे इसका कलर चेंज हुआ। रेड कर देंगे, रेड हो जाएगा। ये चीज समझ आई फिर कि तुमने जो CSS लिखी है, तुम्हारा ही कोड देते हैं, शायद और अच्छे से तुम्हें समझ आए, क्योंकि इसमें थोड़ी एक दो क्लासे सोहेल ने अलग लिखी हुई हैं। तुम्हारा कोड था फैज का, अल्फैज पे, चलिए करते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है नेव बार से, पहले नेव बार को फ्लैग्स दिया ताकि वो ऐसे ऐसे आ जाए, ठीक है? फिर उसके बाद उसकी हाइट विड्थ फिक्स करी इमेज की, टेक्स्ट को कलर दिया, और मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, कुछ ये वाली क्लासें दी ना इसको सेट करने के लिए। वैसे ही हाँ। टेलविंड में आपको वैसे ही टेलविंड में आपको करनी है। जैसे अब ये इधर है, अब इसको बढ़ाना है, आपको लग रहा है कि इसको बढ़ाना है, और इसमें देखिए, इसको ये साइड से चिपका हुआ है, यहाँ से चिपका हुआ है, लेकिन आप हम लोग का चिपका नहीं आ रहा है, तो हम लोग को ये वाली क्लास वो करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा किससे आ रहा है। सबसे पहले हम करते हैं इसको, ये दो क्लासें हटाते हैं। इस भी हट गई क्या? ये देखिए, इधर इधर चिपक गया इसके जैसा। तो अब आप ये जो मसला है, जैसे आपने ये मान लीजिए ये बॉक्स बनाना था, ठीक है? इसमें बैकग्राउंड कलर देना था। यही बना के दिखाते हैं हम कि कैसे पता चलेगा, आप जब शायद ठीक से आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमें यहाँ पर एक वो बॉक्स बनाना है। सबसे पहले गए हम अपने टेलवेंट में, ये है, इसको देते हैं एक सेक्शन। ये पता कैसे चलेगा? देखो, इस तरीके से यहाँ पे गए,
अब तुम बताओ फैजान, तुमने कौन कौन सी क्लासें दी थी इसको बनाने के लिए? यहाँ पर एक बॉक्स है, ये ये बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या क्लासें दी थी? सीएसएस बॉक्स में दिया तुम था। लोग को हमेशा सीएसएस लेके ही चलनी है दिमाग में। क्या दिया था? पहले तो एक बॉक्स दिया था, ठीक है, फिर बॉक्स की हाइट फिट दी थी। बॉक्स की हाइट फिट दी थी, चलो। हाइट विथ कितनी दी थी? देखना पड़ेगी ऐसे, मतलब चलो याद अच्छा नहीं। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं, हाइट और विथ दे दी, चलो। और और क्या दिया था? फिर उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह, H1 टेक्स्ट से जी हेलो लिखा था, H2 से, H1 से नहीं, H2 से लिखा था। चलो हेलो, पैराग्राफ, ठीक है, इस तरीके से कुछ किया किया होगा। और और क्लास है, कोई और बताएगा इसको बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या क्लासें यूज करी हैं? आप बताइए वाला ना। बटन भी थी। दो बॉक्स बनाए थे पहले। ऑर्डर और बैकग्राउंड कलर भी, तो ये बैक देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ गए, बैकग्राउंड कलर। अब देखते हैं हमारा बना है क्या। ये बना है। और इसको कर देते हैं अभी के लिए रेड, ताकि वो अभी हम लोग को दिखाना है पहले ऊपर। अब इसको ऊपर दिखाने के लिए क्या किया था, कोई बताएगा? एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर दो। पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए हम आप लोग के सामने ही सारी चीजें कर रहे हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के लिए सबसे पहले उसके पेरेंट को क्या देना पड़ता है? रिलेटिव। 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 यहाँ गए रिलेटिव, स्पेलिंग सही है ना? आर ए ना? RELA। RELA, रिलेटिव। अब हमें देनी है एब्सोल्यूट। अरे इसमें तो सजेशन नहीं आ रहे ना। ABSOULT, एब्सोल्यूट। SO नहीं, वर्ब। SO होगा शायद। SOLUTE। हाँ, ABSOLUT, एब्सोल्यूट। अब कहाँ गया हमारा ये? अभी कुछ नहीं हुआ। अब करते हैं टॉप से जीरो। ये आ गया टॉप से जीरो, ठीक है, लेफ्ट से जीरो कर देते हैं। यही वाली क्लासें दी थी ना आप लोगों ने? हेलो, ये हम आपके सामने इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को लगे कि जैसा, बस यहाँ से देखिए टॉप से 40 दे दिया, इससे लेफ्ट से 40 दे दिया, ये कहाँ जाएगा यहाँ? अब देखिए हमें चाहिए इतना बड़ा, वापस आते हैं। ये आप लोग करते करते ही आप लोग को आ जाएगा, ये मत सोचिए कि भाई तुम्हें आता है तुम क्लास फटाफट लिखे जा रहे हो। हेलो हेलो। हाँ हाँ। आ रहा हूँ, एक मिनट। मैं हाँ, कह रहा हूँ कि ये मैंने इमेज जो है ऊपर वाली बैकग्राउंड में लगाई थी, लेकिन गिटहब में फिर वो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है मतलब? मतलब फिर वो गिटहब में चलती नहीं है इमेज, बैकग्राउंड वाली। हाँ, वो अभी मैं चेक करूंगा भाई क्या दिक्कत थी क्या नहीं, इसीलिए वो। ये देखिए इस आप तरीके बढ़िया का समझा बॉक्स। रहे हो आज। जी ऐसे अगर जी जी, देखिए इस ऐसे तरीके का समझाओगे तो बॉक्स। सब आएगा समझ में। हाँ हाँ, इस तरीके का बॉक्स बन गया, देख रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग आप लोग को पूरा डिटेलिंग में नहीं बता रहे हैं भाई, मोटा मोटा बता रहे हैं। ये देखिए हम लोग ऐसा बॉक्स बनाना था जो कि बन गया है। और अब हम चलते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन पे। इस वाले सेक्शन पे गए,
वो जो फैजान तुम बोल रहे हो ना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि भाई हमें पता कैसे चलेगा, वो तुम्हें करते करते ही सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे अभी HTML CSS कर रहे थे तुम्हें देख के तुम्हें आइडिया लगा कि अच्छा ये वाली क्लास यहाँ पर देनी है, फ्लेक्स देनी है इसमें, बैकग्राउंड कलर देना है इसमें, और बैकग्राउंड कलर हो गया और फॉन्ट हो गया, ये सारी चीजें तुम करते करते आ जाएंगी। इस चीज की टेंशन मत लो कि पता कैसे चलेगा। अब हम आते हैं ये वाले पे। ये वाला बनाने के लिए देखिए टाइम कितना लगा था, पहले इसी पे आ जाते हैं। अभी इसमें और काम बचा है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर लेआउट बन चुका है एक तरह से, जैसे जिसे वो बोलते हैं, अरे, प्रोटोटाइप, जो हमने आप लोग को फिग्मा में बताया था कि पहले हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं, फिर उसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बन चुका है। इसमें इसमें देखिए ज्यादा फर्क है, लेकिन अभी बस इस टाइप का बन चुका है। अब हम बनाने वाले हैं ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में कितना टाइम लगा था आप लोगों को, बताइए एक बार ना, जाफर और चिंटू भाई, सब लोग बताइए। 1.5 घंटे। और 4 4 घंटे, चलिए 4 घंटे, 1.5 घंटा वाला सब लोग बता रहे हैं। और टेलविंड हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम चलते हैं। देखिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फिर से क्या उठाना है। यहाँ गए, हेडिंग, पैराग्राफ और कुछ बॉक्सेस हैं यहाँ पे। आप लोगों ने इसे बॉक्सेस तो दिया है यहाँ पे, देखिए आप लोग पीछे की नजर से जिस दिन देखना स्टार्ट हो जाएगा आपका, इसके पीछे का क्या चल रहा है, सबका नजरिया है वैसा, हमें पता है। आप लोग सब लोग पीछे की चीजें देख लेते हैं, बस आप लोग को अब टेलविंड में ही निकालना है वो सारी चीजें। अब हमें चाहिए बॉक्सेस। अब हम जाएंगे फिर से दुकान में। दुकान में गए, तो हम लोग को ढूंढना है कि उसके जैसा क्या दिख रहा है। यहाँ गए ढूंढा, हेडर में तो नहीं है, गैलरी में भी नहीं है, वैसा कुछ फुटर भी नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमें मिला कुछ ये, देख रहे हैं, इसमें हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, और 3 है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 4। कॉपी करा, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब फिर से दुकान से हम कुछ चीजें ऐसी उठा लाए हैं जो हमारे लायक नहीं है। बताइए क्या क्या नहीं है लायक हमारे, इससे मिलती जुलती। एक तो ये नीचे का खाली है, ऊपर से ये है। चलिए इस बार टेक्स्ट भी डाल देते हैं, ज्यादा मेहनत का काम नहीं लगेगा आप लोग को, और चीजें आप फिर थोड़ा सा और क्लियर होगी। जैसे ये हमने डाल दी यहाँ पे, ये हो गई, लोरेम डाल देता हूँ, डाल के ये डाल दिया। अब यहाँ देखते हैं तो कुछ इस तरीके का बन गया है, लेकिन ये हमें चाहिए ऊपर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को, ये हमको चाहिए ऊपर, तो ये है। अब ये चीज कैसे फाइंड करेंगे कि यही है वो डिव। सबसे पहले देखिए H1 है, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, फिर उसके बाद एक डिव है जिसको विथ दी है, हाइट दी है, और कुछ ब्लू कलर दिया है। इंडिगो कलर जो होता है वो ब्लू ही होता है, तो वो कलर दिया है। तो उससे क्या हो रहा है, ये बन चुका है हेडिंग, पैराग्राफ, और नीचे वो डिव होगा। तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हमें लगता है सबको है कि आप लोग डिव पहचान लेंगे। ये देखिए हमने ऊपर कर दिया तो ये ऊपर आ गया। ये चीज समझ आई ना आप लोगों को। हेलो। हाँ हाँ, ये बस एक बार और बता दी। हाँ हाँ, बस हमने बस उठा के ऊपर करी है ये चीज। और बाकी हम लोग दुकान में गए थे, दुकान से हमने उससे मिलती जुलता प्रोडक्ट उठाया, एक एक प्रोडक्ट उठाया। अब हम घर आए, हमने देखा कि भाई हमें ज्यादातर चीजें इसमें नहीं चाहिए। जैसे हमें नीचे का सेक्शन नहीं चाहिए बटन वाला, ये है बटन, बटन हटा दिया। और हमें क्या नहीं चाहिए, लर्न मोर नहीं चाहिए। इसमें आते हैं, देखते हैं, लर्न मोर नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ। वापस आए यहाँ पे, हमें चाहिए है लर्न मोर का बटन, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है लर्न मोर, उसके आगे एक आइकन है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखिए लर्न मोर लिखा है, उसके एक आगे आइकन। तो आप ये बताइए, ये चीज तो आप लोग पहचान लेंगे ना कि भाई ये जो CSS मतलब यहाँ पे जो दिख रही है, वो आप HTML में ढूंढ लें, ये तो कर लेंगे ना। कौन कौन कर लेगा बताइए। हो जाएगा इंशाल्लाह।
हाँ तो थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो पहचान लेंगे भाई, बाकी सबसे शायद देर में मेरे ही आएगा समझ में। नहीं आएगा, आपको आता है, आप सबसे पहले कर लोगे। और आप बताइए बोला, आप पहचान लेंगे ना, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आप पूछिए कि भाई तुम बताओ हमें, तुम में आ जाएगा ना। HTML अगर हमें यहाँ पे कोई UI दिख रहा है, ये ये UI दिख रहा है, तो हमें इसको हटाना है। अब बताओ जाफर, तुम बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। HTML में जाएंगे पहले। कि थोड़ा और कस के बोलो, आवाज नहीं आ रही। HTML में जाएंगे पहले। ठीक है। अब जहाँ इसकी क्लास जहाँ पे लिखी होगी लर्न मोर, लर्न मोर, ठीक है, लर्न मोर ये लिखा है। हटा देंगे उसको पूरा। इसको हटाना है, किसको हटाना है? नहीं, इसी बस को हटाना है। इसको इसको हटाना है हटाना बस। बस। ये पूरा हटेगा शायद SVG। पूरी क्लास को हटा देंगे। जैसे अभी हमने बटन के साथ किया था, चलो बटन से ले लेते हैं। ये बटन है, अब हमें ये बटन हटाना है। बताओ क्या करेंगे। ये बटन ही हटाना है, ठीक है, हमें तो चाहिए पूरा नहीं। पूरा टेब हटाएंगे। हाँ पूरा हटा दिया, ठीक है। अब वापस लर्न मोर का हटाना है हमें। लर्न लर्न मोर मोर पे गए, ये हमें मिल गया लर्न मोर। क्लास हटा देंगे। क्लास ये जितनी इस पे CSS लगी है वो भी हटा देंगे। ये हटा देंगे, और लर्न मोर। लर्न मोर वो हटा देंगे। एंकर टैग और ही रिमूव कर देंगे। बस। अब देखो। चलो देखते हैं, लेकिन अभी ये आ रहा है बन के। और इसका ये एरो का निशान भी हटा देंगे। ठीक है, तो देखो तुम्हें जो कंफ्यूजन हो रही है, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, ये हमने लर्न मोर का क्या था, हमने बटन के साथ क्या किया था, दोबारा बताते हैं। बटन के साथ अगर तुम बोलो कि बटन है, ये बटन की ये हटवाई, फिर उसके बाद इसके अंदर गए, ये हटा दिया, ठीक है। तो अभी देखो बटन यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब तुम सोचोगे हट गया है, लेकिन यहाँ पर तो है हमारी HTML में। जब कोई इंस्पेक्ट करेगा तो उसके अंदर चीजें रहेंगी, तो तुम्हें पूरा ही हटाना पड़ेगा। वहाँ पे गए, ये देखो HTML में दिख रहा है बटन, तो यहाँ पे तुम्हें पूरा ही हटाना है, पूरी HTML ये। तो इसी विद तरह क्लास से, हटाना पड़ेगा उसे, देखो। नहीं नहीं, क्लास क्या पूरा, अगर आप, वो टेक्स्ट से टैग ज्यादा हटाना आसानी पड़ेगा होगी एंकर शायद टैग। पहचानने में। हाँ पहचानने में टेक्स्ट टेक्स्ट के जरिए ज्यादा आसानी होगी, हाँ आसपास हाँ, का टेक्स्ट मतलब वही देखने का। और हाँ। वाला फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग, मतलब हम लोग कुछ सामान लेके आए और चिप्स खा लिया, उसका पैकेट बच गया, ये मान लीजिए पैकेट, ठीक है। अब हम पैकेट ये ऐसे तो नहीं करते हैं कि पहले आधा पैकेट फाड़ के फेंका, फिर आधा कहीं और फेंका, फिर आधा रख लिया, ये पूरा ही फेंकते हैं ना। तो ये मान लीजिए बस ये पूरा ही है, उठाया खड़ा, खत्म, बस पूरा ही फेंकना है आप लोगों को। और हमें फेंकना है पूरा, मतलब 3 पैकेट है हमारे पास, तीनों फेंकने हैं, 1 2 3, ये तीनों फेंकने हैं। तो हमने कंट्रोल D का यूज किया है। कंट्रोल D से, हाँ, पूरा टेब अलग करना पड़ेगा। पूरा डिव अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है ना। अगर हमें चाहिए है तो हम रखेंगे उसको, अगर हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। और ये हटा दिया, अब देखेंगे आप लोग हट जाएगा। अब कुछ क्लासे, कंट्रोल डी से क्या करा भाई आपने? कंट्रोल D से सबको सिलेक्ट कर लिया, मतलब अगर एक जैसा है एंकर टैग जहां जहां होगा, देखिए, एक D सिलेक्ट करा, 2 बार D करा, तो तीनों एक बार में सिलेक्ट हो गए। ये देखिए, मतलब जहां जहां P टैग लिखा होगा, फिर से देखिए, जहां P टैग लिखा होगा ठीक ठीक, ऐसा, समझ गया भाई। हाँ, तो इस तरीके से ये हटा दिया। अब हमको क्या क्लास से हटानी है बताइए। अब हमको चाहिए ऐसा, और ये है सेंटर में। पहले तो हमें एक और चाहिए, खैर। अब बताइए अगला स्टेप जो था, हम लोग को ये बनाने में क्या क्या, जफर तुम बताओ, इसको यूज बनाने के लिए क्या क्या यूज किया था। HTML में जाके हाँ इसी हाँ, का एक पूरा डिव एक बार और कॉपी कर लेंगे और ठीक। विड्थ 25 कर देंगे। नहीं नहीं, विद 25 क्यों करेंगे, पहले ये बताओ। 25 25 कर देंगे।
पहले एक मेन क्यों? बनाएंगे, उसकी उसकी 100 रहेगी और फिर बाकी उसके हम्म। इसके पर्सनल एक एक बनाएंगे, उसको सबको 25-25 दे देंगे। 25-25 दिन। तो अभी क्या है, 1/4 एक बटे देखिए चार ये ये जो है एक ना, बटे तीन लिखा जहाँ। हाँ हाँ, 1/3 है, तो ये मान लीजिए 33% है। फिर से हमने कंट्रोल D करके ये कर दिया, तो ये देखिए 4 बन गए बॉक्सेस बराबर इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको, अब हम इसमें आपको वो बताएंगे कि अब ये बताइए कि ये सेंटर आ रहा है, सेंटर हटाने के लिए क्या करेंगे। फैजान तुम बताओ कि पता कैसे चलेगा कि हम ये, पहले तो हमें ये बताओ कि हम ये सेंटर है, हमें इसके सेंटर हटाना है। तो इसकी डिब में जाके देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट कहाँ लगा है। ठीक है, जस्टिफाई तो नहीं लगा है, हमें लगा है ये है डिव इसका, आइटम्स, आइटम सेंटर लगा है। आइटम सेंटर लगा हुआ है। आइटम हाँ सेंटर सही होगा शायद। ठीक है, फिर इसके टेक्स्ट बाद सेंटर भैया। टैक्स सेंटर भी है, चलिए इस इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि हमें पता चला है कि हमें वहां से सेंटर नहीं करना है। ये देखिए, हमें जो मतलब जैसा रहता है स्ट्रक्चर वैसा ही रखना है। और अब देखेंगे आप बन चुका है हमारा लेआउट। यहाँ पे इमेज डाल देंगे, इमेज डल जाएगी। हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डल जाएगी। और डाल देंगे ये पैराग्राफ, पैराग्राफ डल जाएगा। तो हमें इससे चार तो 6 बॉक्सेस, घंटे में पूरी वेबसाइट ही बन जाएगी। नहीं तो ये देखिए ना, अभी बन गई, ज्यादा कितना टाइम लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और अभी हम अगर डायरेक्ट बताते ही सिर्फ सिर्फ करते तो 1 मिनट भी नहीं लगता। हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं तो अब देखिए इसकी खासियत जो हम बताने वाले थे, आपने उठा लिया, आपने रिस्पॉन्सिव करा, पूरी वेबसाइट बनाने में बहुत टाइम लग गया, रिस्पॉन्सिव पिक के। ये देखिए ये वाले इस डिफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम अभी के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हिडन कर देंगे इसको। ये देखिए रिस्पॉन्सिव आपकी फटाफट बन गई है। अब वही दिक्कत आएगी फिर, वापस देखिए यहाँ पर है। अब थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिव भी आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए मोबाइल में सेंटर है, देख रहे हैं, और हमारा क्या है, ऐसा आ रहा है। हमें मोबाइल में तो सेंटर चाहिए लेकिन वेब में सेंटर नहीं चाहिए भाई। ये देखिए, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए अब हम इसको बड़ा कर रहे हैं। देखिए वेब में तो हमें ऐसा चाहिए, लेकिन मोबाइल में हमें सेंटर चाहिए, जो कि सेंटर आ नहीं रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई बताएगा क्या करेंगे। इसके लिए सेंटर वापस से लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, वापस से तो लग क्या? जाएगा, फिर तो वेब में भी हो जाएगा ना। तुमने क्या किया था वो बताओ पहले। नहीं तो जस्टिफाई एस एम कंटेंट लगा, सेंटर कर दिया था, अलाइन आइटम एस एम सेंटर लगा, कर दिया था। नहीं 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 एस एम नहीं। लगा के करेंगे मीडिया क्वेरी के लिए। हाँ पहले एस हाँ, एम लगाएंगे फिर। देखो स्टेप बाय स्टेप बताओ पहले तो। सबसे पहले क्या किया था, वेब के लिए तो यही था। पहले मीडिया क्वेरी अब हम जब लगाएंगे। मीडिया क्वेरी लगा रहे थे तो उसमें क्या किया था, पहले फैजान बोल रहा है कि मीडिया क्वेरी लगाएंगे। विड्थ लगाई थी ना, तो विड्थ के हिसाब से पहले मीडिया क्वेरी लगाएंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, कौन सा, एसएम। एसएम क्या था ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे देखा था हम लोगों ने, रिस्पॉन्सिव। एसएम काम करता है 600 इस पे, ठीक है, तो एसएम लगाया। एसएम अब ये मिनिमम है, ठीक है, इसके ऊपर क्लास काम करेगी, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखना। अब हमें इसके ऊपर वाला क्या चाहिए है, टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट स्टार्ट। और वैसे क्या चाहिए हमें, ऊपर वाला नहीं चाहिए सेंटर में, एसएम के नीचे वाला चाहिए। नीचे, नीचे वाला चाहिए सेंटर में, और ऊपर वाला चाहिए है स्टार्ट। तो एक और थी क्लास हमारी, सेम यही चीज, एक चीज और कर लेंगे। एसएम को हटा के टेक्स्ट सेंटर अलाइन सेंटर कर दो और वही एसएम के बाद क्या, स्टार्ट कर दो ना। एसएम हटा दो अभी सेंटर करने पे। स्टार्ट क्यों लगाया हो?
स्टार्ट मतलब देखो स्टार्ट लगाया है। अरे ये क्या खुल गया यार। भी ठीक है। अलाइन आइटम, ये देखो अलाइन आइटम से स्टार्ट क्या करता है, अलाइन आइटम स्टार्ट। एंड से करता है अलाइन आइटम एंड। सेंटर से सेंटर, ये तो पता ही है ना, एंड में करना होता है। फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, हाँ तो ये वो काम करता है। तो हमें क्लास से ये लिखनी होती है। आइटम्स एस है, हमने क्या किया है, एस नहीं लगाया है। अब देखते हैं, देखो सेंटर आ गया। वेब में देखेंगे हमारा स्टार्ट में ही है, लेकिन मोबाइल में सेंटर है। ये चीज समझ आई आप लोगों को? हेलो। आई आई फैज भाई आई, बिल्कुल आई। कि बाकी लोगों को आई ना, बस बाकी के साथ रिपीट कर देंगे। ये देखिए मोबाइल में सेंटर मिल रहा है और रिस्पॉन्सिव है विद, और बड़े में हमारा एकदम बढ़िया लेआउट बन गया है। तो अब बताइए, यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, बताइए कुछ अपना बताइए कि भाई ये चीज भी कर हाँ, ये सकते हैं। क्लासेस चेंज चेंज करी थी, इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। कौन सी क्लास है? अभी ये और मीडिया वाली, इंस्टॉलर बता देना, ये टेलविन रिस्पॉन्सिव वाली करी थी अभी। जिसे सजेशन आता रहे हम लोगों को। ठीक है, सजेशन वाला भी बता देंगे। अभी सीडीएन से किया था, लेकिन आप लोग भी अभी शायद सीडीएन से अभी हम, जिसको भी अगर अपने में इंस्टॉल करवानी है तो हम अभी इंस्टॉल भी कर देंगे। और आप लोग का टास्क जो है, आप लोगों ने जो ये पेज बनाया है इसको कन्वर्ट करना है टेलविंड। और इसके लिए आप लोग खुद अभी टाइम बताइए कि कितना टाइम लगेगा। जो भी हमने किया है, हमसे दुगना टाइम ले लीजिए, तिगना टाइम ले लीजिए, आप जितना भी 2 दिन टाइम। मैक्सिमम। हाँ, ये 2 दिन वेबसाइट मैक्सिमम। जितना पूरी, अभी किया है, नहीं नहीं पूरी 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 वेबसाइट। पूरी, वेबसाइट। जो अभी पूरी पूरी। HTML CSS से बनाई थी, अब आप लोग को टेलविंड से बनानी है। होवर, कुछ चीजें रह गई थी, वो सारी नीचे चीजें। वालों के ऊपर, नीचे वालों के ऊपर जो जो नोटिफिकेशन टाइप की है, ये नहीं बन रही थी। ये हाँ, चलो ठीक है, ये बन जाएगी। और देखो ये जो एरो टाइप के लगे हुए हैं शायद। ठीक है, जो चीज नहीं हो रही है उसमें ज्यादा फंसो नहीं। जिसने भी किया सबने बढ़िया काम किया है, बस हमें इतना पता है कि जिसने भी, जिससे मतलब सबने मतलब बढ़िया काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है कि खराब काम किया है। तो आप लोग भी, अब आप लोग का टास्क यही है कि ये वेबसाइट पूरी टेलविंड में बनानी। तो बताइए आप लोग पहले, अब एक एक करके पूछते हैं। जाफर तुम बताओ टाइम कितना लगेगा, जितना मर्जी बता सकते हो तुम्हें, अभी हमने तुम्हारे सामने किया है। और हम हैं, तुम हमसे पूरे दिन जैसे मर्जी करो। तुम बताओ पहले टाइम कितना लगेगा, अपने हिसाब से बता दो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पूरी वेबसाइट का क्या हफ्ता बस? पूरा एक पूरा। और पूरा एक हफ्ता लग जाएगा। ऐसे ही स्टेप करके बनाना है, बस तुम्हें उठाना नहीं है। वो मतलब कहीं से लिखना नहीं है कोड, बस उठाना है, पेस्ट करना है, बस इस तरीके से बनाना है। बताओ। एक दिन तो लग जाएगा। 1 दिन? सोच के बोलो फिर। अभी दो देखो दिन ले अल्फैज ने 2 दिन बोले। इमेज वगैरह यही दो चलेगी? दिन 2 दिन। चलो आप बताइए। इमेज वगैरह कोई भी चल जाएंगी कि वही वेबसाइट में जो है यही वही? चलेंगी जो पहले बनाई थी HTML पे। 2 दिन। चलिए, इकबाल नाना भी 2 दिन बता रहे हैं। फैजान तुम कितने बताया था? मतलब इमेज वगैरह जो HTML पे बनाई थी वही वाली लगानी पड़ेगी? सब 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 वही। अभी हम तुम्हारे में कम सेटअप से कम करा देंगे। 3 दिन। अभी जिसको जिसको करवाना हो अपने में टेलमेंट का सेटअप, अभी हम सबके में सेटअप करवा देंगे। क्योंकि कम आप से लोग कम खुद 3 दिन लग स्टार्टिंग में जाएंगे। थोड़ा सा मसला पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला पड़ेगा। अभी हम इस पे बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बता देंगे फिर वो आप लोग को, एक लोग को आपको हमें करवाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए सबके मतलब सबके लैपटॉप में जो जो काम स्टार्ट करेगा तो हमें एक बार कॉल कर ले, हम सबके में सेटअप कर देंगे, ठीक है।
भाई अगर मैं अल्फाज है को 2 सेटिंग दिन लग कंप्लीट रहे हैं किया तो था। फिर मुझे 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है। हम वो टाइम की 4 वजह दिन से बोल हमें रहा भी हूँ, मैं यही थोड़ा पड़ेगा। टाइम कम है। एक हफ्ता। सोहेल को 1 हफ्ता? फैज भाई। अच्छा, वो एग्जाम की वजह से। अरे नहीं नहीं, कल दे दूंगा मैं। हाँ, तो 1 हफ्ता किस लिए बोल रहा है? एग्जाम मजाक में। देखो अभी तो चल रहा है, नहीं कर दूंगा।